नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप देख रहे हैं स्टॉक विथ राहुल, जहां हम बात करते हैं बाजार की चाल, उथल पुथल और आपके पोर्टफोलियो की असली कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज तारीख है 18 जुलाई 2025 और आज का बाजार कुछ मायूस सा रहा। शुरुआत थोड़ी भारी थी। सुबह सुबह जब बाजार खुला तब एक अजीब सी नर्वसनेस चारों तरफ फैली हुई थी। सेंसेक्स ने शुरुआत की करीब 82,193 के स्तर से, लेकिन कुछ ही घंटों में ये खिसकता हुआ 81,757 तक जा पहुंचा, यानी करीब 501 अंकों की गिरावट। निफ्टी ने भी साथ निभाया, जो कि 25,108 से गिरकर 24,968 पर आकर रुका, यानी लगभग 143 अंकों की कमजोरी। बैंकिंग सेक्टर बना गिरावट का कारण, तो सवाल उठता है आखिर ऐसा क्या हुआ। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा विलेन बना बैंकिंग सेक्टर। एक्सिस बैंक के Q1 रिजल्ट्स ने सबका मूड बिगाड़ दिया। कमाई उम्मीदों से कमजोर रही और शेयर लगभग 6% तक गिर गया। इसी का असर बाकी बड़े बैंकिंग शेयरों पर भी पड़ा। HDFC बैंक, कोटक बैंक और ICICI बैंक सभी में बिकवाली देखी गई। प्राइवेट बैंक इंडेक्स लगभग 5% तक गिरा। सेक्टरों की बात करें तो फाइनेंशियल्स और बैंकिंग भारी गिरावट, ऑटो, FMCG, फार्मा हल्की कमजोरी, IT सेक्टर में हल्की तेजी और मेटल्स ने थोड़ी राहत दी। विप्रो जैसी कंपनियों ने उम्मीदें थोड़ी जगाईं। Q1 रिजल्ट्स अच्छे आए और शेयर में 2 से 4% तक की तेजी रही। मिड कैप और स्मॉल कैप की चाल बात करें ब्रॉडर मार्केट की, तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी आज बाजार की चाल में बह गए। करीब 0.7%, 0.8% की गिरावट देखने को मिली, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी दिन कुछ खास नहीं रहा। ग्लोबल संकेतों का असर, अब नजर डालते हैं वैश्विक संकेतों पर। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े और फेडरल रिजर्व की संभावित नीति सख्ती का डर अब भी मंडरा रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे उभरते बाजारों पर दबाव बना है। FIIs यानी विदेशी निवेशक आज भी बिकवाली के मूड में दिखे और जुलाई महीने में वो लगातार नेट सेलर बने हुए हैं। कुछ स्टॉक्स जो नजर में रहे, एक्सिस बैंक Q1 मिस होने के बाद -6%, विप्रो शानदार रिजल्ट्स पर +4%, टाटा स्टील, इन्फोसिस, ONGC हल्की मजबूती, बजाज फाइनेंस सीमित दायरे में कारोबार, निवेशकों के लिए संदेश। तो दोस्तों, बाजार में डर और अवसर दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो ये गिरावट आपके लिए एक अवसर है अच्छी क्वालिटी वाली कंपनियों को डिस्काउंट पर खरीदने का। लेकिन एक बात याद रखिए, बिना रिसर्च के निवेश लॉटरी जैसा होता है। तो समझदारी से सोचिए और सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स या ETF जैसी रणनीति अपनाइए। निष्कर्ष में, बाजार गिरा, लेकिन घबराने की नहीं, समझदारी दिखाने की जरूरत है। बैंक निफ्टी ने सबसे ज्यादा दबाव डाला, विप्रो और मेटल्स सेक्टर ने थोड़ी राहत दी। ग्लोबल डर कायम है, लेकिन घरेलू कंपनियों में दम है। बाजार हमेशा सीधा नहीं चलता, कभी चढ़ता है, कभी गिरता है, लेकिन जो समझदारी और धैर्य से टिके रहते हैं, वो अंत में सफल होते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए कि आपको कौन से स्टॉक्स पर भरोसा है और सब्सक्राइब करिए स्टॉक विथ राहुल चैनल को, ताकि जब मैं फिर लौटूं तो हम फिर से बाजार के अमस और आपकी अर्ज पर बात कर सकें। मैं हूं राहुल, मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक समझदारी से निवेश करिए और धैर्य से सफलता पाइए।